ये बोट तुम्हारी है क्या? नहीं। तो कभी कभी तुम रेंट पे ले लेते हो। इस तरह तो मत करो शहान। भूल गए हो हमने गांव में कितना एंजॉय किया था, याद करो। हाँ, बहुत एंजॉय किया था। तो ठीक है, हम यहाँ पर भी बहुत एंजॉय करेंगे अपना फिशिंग एडवेंचर। हाँ माहिन, मैं अकेले रहकर बहुत कुछ सोचना चाहता हूँ। ओके, जिंदगी के मसलों का हल ढूंढना चाहता हूँ मैं, अगर तुम इजाजत दो तो। मैं फिर भी तुम्हारे साथ चलूंगी। चलो आराम से जाओ बच्चों। नजमी भाई रुको। थैंक यू नजमी अंकल। मैडम, ये कोरियर वाला लाया है। हाँ, ये मुझे कौन भेज सकता है? कोई जानने वाला है जिसको ये पता है कि ये फूल मुझे बहुत पसंद हैं। हाँ हाँ, देखें कौन हो सकता है। देखती हूँ। मेरी शैला, मैं तुम्हारा रजा। लगता है पछतावा हो रहा है। मैडम, आप तो जानती कितनी मोहब्बत करते हैं आपसे। रुई बेचता हूँ, पैसे से पैसा बनाता हूँ तुम्हारे लिए। मेरी मोहब्बत बहुत मासूम है, मेरा दिल धड़कता ये देखा तुमने? ऐसी शायरी तो ट्रकों के पीछे लिखी हुई होती है। हाय रजा। ऐसा ना कहें मैडम, सर आपके मामले में बहुत जज्बाती हैं। ये शायरी खुद उन्होंने की होगी, आपको तो तारीफ करनी चाहिए उनकी। ऐसी शायरी से वो शायरी ना ही करे तो अच्छा लगेगा। वैसे इन सब की जरूरत नहीं थी, वो मुझे एक फूल ही भेज देता तो मैं मान जाती। सही कह रही हैं, हर किसी का तरीका अलग अलग होता है मोहब्बत का इजहार करने का। आप उनके इजहार के इस तरीके को नहीं देखिए, बल्कि ये सोचिए कि वो तलाक नहीं चाहते हैं। उन्होंने अपने दिल का हाल आपके सामने खोल के रख दिया। अच्छा, अब बता दो उनको जाकर कि इस दफा तलाक की बात मैंने नहीं की उनसे। उन्हें इसका पछतावा ही दिख रहा है। जो इंसान पछताता है वो सामने आकर माफी मांगता है, ऐसे बात खत्म नहीं करता। जब सामने आएगा मेरे तो मैं माफ कर दूंगी उसे। कर देंगी माफी? हाँ बिल्कुल। अब क्या लिख के देना पड़ेगा मुझे तुम्हें जुबैर? उसकी जरूरत नहीं। बहुत खूबसूरत फूल है। कितने घंटे हो गए हैं? क्या इसी तरह इंतजार करते रहेंगे? हम इंतजार नहीं कर रहे, मछली पकड़ रहे हैं। एक ही बात है। एक्सक्यूज मी? मेरे ख्याल से तुम इन मछलियों को वापस फेंक दोगे ना, क्योंकि ये बहुत छोटी हैं। इसको मैकरेल कहते हैं, इसी साइज की होती है मछली। उम्र में बड़ी है यानी? कह सकते हैं। अब हम वापस चलें क्या? टारगेट मुकम्मल किए बगैर नहीं जाऊंगा। यार मुझे समझ आ गया है कि मछली पकड़ना मेरे बस का काम नहीं है। इसीलिए तो मैंने तुमसे कहा था वापस चली जाओ। मुझे बस तुम्हारे पास रुकना जरूरी था, क्योंकि तुम परेशान हो, अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। सोच सोच के और परेशान हो जाओगे, इसी वजह से तुम्हारे साथ रुकी। तुम क्यों हंस रहे हो? हाँ ऐसे ही, जब से तुमसे मुलाकात हुई उसके बाद मेरे साथ क्या क्या नहीं हुआ ये सोचकर हंस रहा हूँ। जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है वो मेरी वजह से नहीं है। शिजा के साथ पार्टनरशिप के बाद ये सब शुरू हुआ था। तो क्या शौक से बने थे पार्टनर उसके? तुम्हारी वजह से हुआ था सब कुछ। मैंने कहा था तुम उस वक्त जेलस हो मुझसे। जेलस होने की वजह से जा मिले थे। मैं क्यों जेलस होऊंगा? मैं क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हूँ? मैं क्यों जेलस होऊंगा? वो तो बस उस वक्त गुस्सा आ गया था चलो मुझे। मान लेते हैं कि तुम्हें उस वक्त गुस्सा आ गया था,
घर में कैसे आ गई थी वो? तुम्हारी जिंदगी में कैसे आ गई? क्या उस वक्त भी तुम गुस्से में थे? शिजा का ना तो मेरे घर में ना ही मेरी जिंदगी में कोई भी हिस्सा था। झूठ मत बोलो शाहान। उस दिन जिस रात हमने डांस किया था मैं तुम्हारे घर आई थी और शिजा ने दरवाजा खोला था। ठीक है, वो बिल्कुल होश में नहीं थी जब मेरे घर आई थी। कुछ बात करना चाहती थी मुझसे, मैंने मजबूरन उसको आने दिया। उसके बाद वो सो गई और फिर तुम्हारे लिए उसने दरवाजा खोला। तुम वॉशरूम में थे और उसने तुम्हारी शर्ट पहनी हुई थी, सिर्फ शर्ट पहनी हुई थी, वो भी तुम्हारी। आई डोंट बिलीव दिस। उसने ये भी किया? हाँ, जैसा उसने चाहा तुमने यकीन कर लिया। तुम अपने आप को मेरी जगह रख के सोचो। तुम्हारा जब ये गुस्सा चला जाएगा तो तुम उससे शादी भी कर लोगे, जैसे पार्टनरशिप का प्रपोजल एक्सेप्ट किया था। माहिन, शिजा और मेरे बीच कुछ नहीं हुआ, यकीन करो मेरा। मुझे यकीन होता तो यहाँ होती, और अगर तुम पर यकीन ना होता तो क्या उस रात तुम्हारे घर आती? पता है तुम्हें जब गुस्सा आता है तुम एक वोल्केनो बन जाते हो और समझ नहीं आता कि वो मुझ पे ही क्यों निकलता है। हैरत है, पता नहीं इसकी क्या वजह है, जबकि हमारा माजी तो बड़ा नरम और खूबसूरत रहा है ना। मैंने कहा था कि मैं माजी के लिए तलाफी करना चाहती हूँ और अब सिर्फ अच्छी यादें जमा करना चाहती हूँ ताकि तुम्हारा माजी भुला सकूं मैं। ठीक कह रही हो, शायद मैं कुछ ज्यादा ही कह गया हूँ। आई एम सॉरी माहिन। सॉरी एक शर्त पे कबूल करूंगी। हम प्लीज वापस चलते हैं, मैं बहुत बोर हो गई हूँ, प्लीज हम वापस चलते हैं। पहले मछलियां पकड़ेंगे फिर जाएंगे। क्या समझते हो अपने आप को? अगर तुम मोटर ऑन नहीं करोगे तो क्या वो ऑन नहीं हो सकती? अरे देख के फिर से वही मुर्गी पकड़ने वाला वाकया हुआ है, या फिर इसे मछली वाला वाकया कहेंगे। ठीक है, वापस चलते हैं। किनारे पे या इस्तांबुल वापस? किनारे पर, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है, उसके बाद इस्तांबुल। हाय हवा बेटा, हवा हवा रुको, हवा रुको। हवा बेटा रुको तो जरा। हवा हवा रुको ना। हवा देखो, हमने भी सुना था, हमें भी अफसोस हुआ। हम सच कह रहे हैं, हमें अफसोस हुआ है ना अम्मी। लोगों का काम है कहना, एक कान से सुनो एक कान से निकाल दो, वो लोग भी भूल जाएंगे। अब हमारे पास कुछ नहीं रहा जिसे लोग याद रखेंगे। कसम से हवा, अब तो झूठ ना बोलो। जहान बिल्कुल मेरे बेटे जैसा है, उस पे ये अच्छा नहीं लगता। ज्यादा हमदर्दी नहीं करें, हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं सुना किसी से। हाँ, मुझे तो लग रहा है ये आपकी अपनी कहानी है। कसम से लोग तो हमें झूठा ही समझते हैं। हाँ देखो, शिजा ने पूरे मोहल्ले में ये बात फैला दी है। बोलती है कि मैंने उसको अपने सर का सदका दिया है। शहान रख ले अपने पास वो रेस्टोरेंट, ढोल पीटता रहे सारी दुनिया में और पेट भरे अपना उस सदके से। समझ रही हो ना? यही कहा था उसने तो। देखो तो जरा, आजकल के नौजवानों को अपनी इज्जत की फिक्र ही नहीं रही। शहान से ऐसी उम्मीद नहीं थी। उसने रेस्टोरेंट वापस ले लिया ना। हाँ, आप लोगों की आंखों के सामने शहान चाबी फेंक कर गया था। वो तो है, लेकिन बाद में कोई ना कोई समझौता तो जरूर हुआ होगा ना। मेरा तो यही ख्याल है। हम पैसे दे देंगे और कहानी खत्म हो जाएगी। हम भला तुम्हारी बात पर कैसे यकीन कर लें? हाँ, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। तो आ जाए, मैं आपको उन कागजात की फोटोकॉपी दे देती हूँ। मेरी आंखें तो कमजोर हैं। भला मैं कहाँ कागजात देख सकती हूँ? बेटा बेहतर है तुम मेरे साथ चलो। कैसी बातें कर रही हैं हफीजा खाला? आप लोगों ने हमारे साथ एक वक्त गुजारा है, अब क्यों एतबार नहीं कर रही हैं हमारा? मुझे एक जरूरी काम से जाना है। हवा, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो मैं हो? ठीक हूँ, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। ये टेंशन आप लोगों ने मुझे दी है। शायद मेरी शुगर लो हो गई है। बेटा क्लोन है तुम्हारे पास, वो इसे सुंघा दो जरा। अरे अम्मी, देखा नहीं आपने हवा के साथ क्या मामलात हैं? ऐसा ना हो कि इसको क्लोन से नुकसान पहुंच जाए। ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैंने सुबह नाश्ता नहीं किया। हाय, बस अब रहने भी दो।
हमने खुद उस दिन नजीब को तौलिया पहने हुए भागते हुए देखा था। काश आप जो कह रही हो वो सच हो। अम्मी जरूर कोई खुशखबरी है। मैंने कहा था एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। हाँ कहा था। आओ उस तरफ चलना है। एहतियात से। यही जगह है, बस यहाँ खड़ी हो जाओ। कैसे, इस तरह? हाँ। आंखें बंद कर लो माहिन। आंखें तो बंद कर लेती हूँ, लेकिन क्यों? माहिन, सरप्राइज है तुम्हारे लिए। बंद कर लो आंखें। हाँ हाँ ठीक है। मोहब्बत की खातिर इंसान क्या क्या नहीं करता। एक लम्हे में इंसान आसमान पर पहुंच जाता है। मोहब्बत एक खूबसूरत एहसास है। ये एहसास इंसान को हवाओं में उड़ा देता है। अच्छी तरह बंद है ना आंखें तुम्हारी? वेरी गुड। लेकिन साथ साथ ये डर भी रहता है कि कहीं आप अपनी मोहब्बत को खो ना दें। इसीलिए आपको चाहिए कि आप अपनी मोहब्बत को मजबूती से थामे रखें, कभी ना छोड़ें। थोड़ा और इंतजार करना होगा। अब तुम खोल सकती हो आंखें। किस लिए? क्या जो चाहा था वो हो चुका? हाँ हो गया। Bir yaz gecesi otururken bahçede ये तो ख्वाब सा लग रहा है। ateş böceklerini seyrederdim. ख्वाब जैसा ही है। Dolunay अगर सारी रात भी देखने का कहोगे तो देखती रहूंगी मैं शहान। yakamoz vurmuş dibe ateş böceklerini seyredaldım. Bir yaz gecesi otururken bahçede ateş böceklerini तुम जानती हो ये जुगनू है। hanım eli और ये सिर्फ इसी मौसम में नजर आते हैं। karışmış Yasemin'e ateş böceklerini seyredaldım bu gece. Kendime benzettim yanışlarını, yönsüz yolsuz kanat çırpışlarını. जब भी ऐसे जुगनुओं को जलते हुए देखें Eğilmeden तो किसी का हाथ थाम के दुआ जरूर मांगनी चाहिए। özgür kalışlarını, सुना है वो दुआ पूरी होती है हमेशा। mevsimlik hayat buluşlarını. Kendime benzettim yanışlarını, yönsüz yolsuz kanat çırpışlarını. Eğilmeden güneşe özgür kalışlarını, bir mevsimlik hayat buluş
kendime benzettim. मेरी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाए, बस ये शख्स मेरे साथ रहे। हमेशा इसका हाथ मेरे हाथ में हो। मेरी पहली मोहब्बत, मेरी आखिरी मोहब्बत हो। तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो शाहान। Eğilmeden güneşe özgür kalışlarını, bir mevsimlik hayat buluşlarını, kendime benzettim yanışlarını, yönsüz yolsuz kanat çırpışlarını, eğilmeden güneşe özgür kalışlarını, bir mevsimlik hayat buluşlarını, dolunay gökte yakamoz vurmuş dibe, ateş böceklerini seyre daldım. Hanım eli kokusu karışmış Yasemin'e, ateş böceklerini seyre daldım bu gece. शाहान, तुम कहाँ से आ गई? तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। यकीन नहीं आ रहा मुझे। फिर से मेरे साथ क्या हो रहा है? लगता है इस लड़की को मेरी जिंदगी में दखल देने के लिए डायरेक्ट आसमान से भेजा गया है। वाकई मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। कॉल आई थी? क्यों नहीं आएंगी? तकरीबन 1000 से ज्यादा कॉल्स की हैं, लेकिन मैंने एक भी रिसीव नहीं की। यार मैं इसे समझ चुकी हूँ और मुझे अंदाजा भी हो रहा है। मतलब ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि मेरी उम्र ज्यादा होने वाली है, मतलब 30 होने वाली है अगले महीने। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो मेरे नसीब में ही नहीं है। उसने तुमसे कहा है क्या? नहीं, उसने ऐसा तो नहीं कहा मुझसे, लेकिन उसने ये जरूर कहा है कि 2, 3, 4, 5 साल जितने भी हो उसे कम है जानने के लिए मुझे। तो इस बात से क्या जाहिर होता है यार? बाहर तुम बहुत जल्द फैसला सुना देती हो, तुम्हारे मामले में बोलना नहीं चाहती। सिमी मेरी बात समझने की कोशिश करो। देखो 2, 3, 4 साल की कंफर्म बात हो तो समझ में भी आता है, लेकिन वो कोई टाइम नहीं दे रहा मुझे। वैसे भी लड़के इस तरह से टाइम पास ही करते हैं, तुम्हें पता है। और देखो देखो, अगर मैं 32 साल की हो गई तो फिर क्या होगा? मेरी शादी भी नहीं होगी। अरे बाहर 32 साल भी कोई उम्र होती है, अल्लाह को मानो। उफ। भाई एक दूसरे का हमेशा ख्याल रखना, ऐसा ना हो कहीं सिर्फ अंगूठी पहना कर छोड़ दो। हाँ बता रही हूँ मैं, ऐसा नहीं करना एक दूसरे के साथ। अरे अल्लाह, मेरी कमर अभी भी ऐसा लग रहा है कि जमाना तो बदला ही नहीं है। हाँ, लोग खुलकर तो एक दूसरे को प्रपोज ही नहीं कर रहे हैं अभी भी। हाँ उफ, आय 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 अल्लाह, हाय मेरी टांगे, हाय आय अल्लाह, ये क्या है? जरा देखो मैं, ये है क्या? अरे ये तो माहीन के दांत हैं जो कि मेरे पास ही रह गए हैं। चलो अल्लाह, इसको रख देती हूँ, पता नहीं कब वापस हो जाएंगे। चलो खैर। कैसी हो मेरी बहन? हंसता क्यों बोल रही हो? आवाज नहीं आ रही। पूछ रही हूँ कैसी हो? ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तुम बताओ मानू कैसी है? मानो ठीक है, अपने कामों में लगी हुई है। मानो की बेटी की शादी होने वाली है। हाँ हाँ, छोटी वाली? बिल्कुल, बेटों की शादी तो कब की हो गई, बड़े बेटे का बच्चा भी है। अरे वाह माशाल्लाह। देखो हर कोई शादी कर रहा है, लेकिन देखो ना यहाँ मेरी तो अभी तक शादी ही नहीं है। तुम्हारी बहन ऐसी है। अरे बाहर अभी भी वो ही शिकायत कर रही हो तुम मुझसे। ये बताओ
शाहान और सीनी नहीं, शाहान और मोइन। नहीं, शाहान और वो लड़की। पता नहीं यार क्या नाम था उसका। हाँ, माहीन। शाहान और माहीन को देखो, हर वक्त लड़ते झगड़ते रहते हैं। मलिहा आंटी शाहान के ख्वाबों में आती है, कहती हैं उस लड़की से शादी करी तो कभी माफ नहीं करूंगी। अच्छा हाँ। सुनो, कहीं ऐसा तो नहीं कि मलिहा आंटी मुइस के भी ख्वाब में आती है और बद्दुआएं देती हूँ। हमें इस बात को सेलिब्रेट करना चाहिए। चलो अरे बस कर। हाय मेरी कमर। हाय, अरे मजाक मजाक में तो तुम कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गई। क्या उस बेगैरत ने तुम्हें प्रपोज नहीं किया? हाँ, नहीं किया अब तक, किया ही नहीं। लेकिन तुम्हें एक बात बता रही हूँ मैं तुम्हें, हर इंसान को वक्त की जरूरत होती है और बस मैंने उसको वक्त दे दिया है। बस तू जाने तो बस इस बात को। हाँ। और क्या। हाय। अरे वही साहब, यहाँ क्या कर रहा है? हैंडसम लग रहा है। क्या निकाल रहा है? यार देख तो रही हो, रुमाल निकाल रहा है अपना। ठीक है। अरे ध्यान से। मुइस, तुम यहाँ बैठ जाओ, इधर आओ, उधर बैठ जाओ तुम। हाँ, बुढ़ापा है ना। तुम्हें कह रही हूँ ना कि ऊपर आकर बैठो यार। मुइस 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 मुइस, अरे तुम इस तरह कैसे मर सकते हो? इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। हाँ, मैं बता रही हूँ, पहले तुम्हें मुझे प्रपोज करना पड़ेगा, उसके बाद मैं तुम्हें हाँ बोलूंगी, उसके बाद तुम जो कुछ करना हो कर लेना। हाय, क्या मोहब्बत थी, कमर में भी साथ जा रहे हैं, कसम से। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है सीमी, मैं बता रही हूँ। बाहर आंटी शायद पागल हो गई हैं। हुआ क्या है? ठीक है, अपना काम करो, बाहर रिलैक्स हो जाओ प्लीज। रिलैक्स नहीं हो सकती, जाहिर है तुम्हारे तो मजे है ना, शौहर तुमने बांध लिया, अपनी बेटी के अच्छे दामाद से शादी करवा दी है। मेरा क्या होगा? मर जाएंगे हम, मर जाएंगे यार, मिट्टी में मिल जाएंगे। तुम्हें पता है मिट्टी में मिलने के बाद इंसान गोबर बन जाता है और गोबर बनने के बाद वो फूल बन जाता है और फूल के बाद उस पर शहद की मक्खियां बैठ जाती हैं और हमारे जीन्स उन मक्खियों में चले जाएंगे। लेकिन मैं बता रही हूँ, मैं ऐसा बिल्कुल भी हरगिज नहीं होने दूंगी सीमी। मेरा दिमाग फट रहा है इस वक्त सब सोच सोच के क्या होगा। बाहर तुम्हें सब्र के इंजेक्शन लगाने की जरूरत है। देखो ये नहीं हो सकता। जरा मेरे साथ सब्र करने की जरूरत नहीं, मैं जो कह रही हूँ वो सच है। तुम समझती क्यों नहीं हो? मेरे ख्याल से तुम्हें क्या करना है तुम्हें पता है शायद। तुम्हें एक दफा मेरी बात मान लेनी चाहिए, उसके बाद अगर कुछ नहीं हुआ फिर हम तुम्हारे हिसाब से चलेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं बात मान लेती हूँ तुम्हारी, लेकिन मुझसे अब इंतजार नहीं हो रहा। मुझ पे भरोसा तो करो एक दफा। ठीक है, कर तो रही हूँ। गुड। नहीं, वो नॉर्वे जाने से पहले की बात थी यार। एक लेबनानी लड़का था, तुम्हें याद है वो लगारी जो तुम्हारे बाद आया था? हाँ, याद आ गया। हाँ। उसने मुझे भी कॉल की थी और कहा था कि वो इस्तांबुल आना चाहता है, मतलब मेरी मदद मांग रहा था, लेकिन 5 साल हो गए, उसका फोन नहीं आया दोबारा। हाँ सुनो ना, उसका भाई फिर नॉर्वे चला गया, वहाँ पर उसने एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला है। अच्छा, तो ये दोनों कॉलीग्स थे, लेकिन ये ऐसे आके गले क्यों लगी? नहीं यार, न्यूयॉर्क वाले किचन की तरह पिज्जा बनाता है। बस एक कॉमन फ्रेंड मिला था पार्टी में, उसी ने बताया था कि वो लोग नॉर्वे गए हुए हैं। मैंने मुबारकबाद के लिए कॉल की तो कहने लगा आ जाओ। बस मैं उठी और सब कुछ छोड़ छाड़ कर वहाँ के लिए रवाना हो गई। बिल्कुल जैसे तुम हमेशा करती हो। हाँ, लेकिन वहाँ तो तुम बोर हो गई होगी। मतलब जो शख्स हॉलैंड में बोर हो जाए वो किसी सूरत में नॉर्वे 1 साल नहीं रह सकता, कभी नहीं। तो तुम्हें इससे क्या? इस लड़की के बारे में तो हर चीज जानते हो। सुबह से तो बात करने में इतने नखरे दिखा रहा था और इस लड़की को देखते ही जबान फौरन चलने लगी। माफ करना मुझे, हम जब भी एक दूसरे से मिलते हैं तो सारी दुनिया को भूल जाते हैं। शाबाश है तुम लोगों को। हाँ, पुराने दोस्त और एक ही पेशे से ताल्लुक रखने वाले, हो जाता है अक्सर ऐसा। नहीं, हमारा काम एक जैसा नहीं है। वैसे सॉरी, हमारा इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। मेरा नाम रोजीना है। हाँ, रोजीना। मेरे ख्याल से तुम अक्सर कॉल करती थी, वही दोस्त हो ना? वाह, मेरा नाम यहाँ तक पहुँचा हुआ है। ऐसा ही है। तुमने अपना नाम नहीं बताया। माहिन।
वाह, अच्छा नाम है। मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। चलो अब चलते हैं यहाँ से। वैसे भी काफी दूर जाना है हम लोगों को। भला ये भी कोई नाम हुआ, रोजीना? कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को ऐसा नाम कैसे दे सकते हैं? क्या किसी गार्डन में पैदा हुई थी? गुड बाय बाहर। हसन जान, हाँ बोलो। एक बात पूछूं? तुम्हें हमारी शादी से रिलेट कोई बात अजीब लगती है? हाँ नहीं। चलो तुम्हें एक हिंट देती हूँ मैं। शादी कैसे शुरू होती है? भरोसे से। मैंने बिल्कुल सही जवाब दिया ना? इतना गहरा मत सोचो। क्या तुम्हें पता नहीं कि शादी से पहले लड़का लड़की क्या करते हैं? बोलो। प्रपोज करते हैं। हाँ बेटा, तुमने ठीक कहा। तुम्हारा सवाल क्या है, मुझे समझ नहीं आया। सवाल ये है कि शादी से पहले प्रपोज किया था? अल्लाह, मुझे तो याद है अच्छी तरह। मैंने प्रपोज तुम्हें किया था, बल्कि तुमने मेरी फ्रेंडशिप एक्सेप्ट की थी और फिर हमारी शादी हुई और अब ये हमारी बेटी है। अरे देखो, ये देखो हमारी बेटी कितनी बड़ी हो गई है माशाल्लाह। देखो तो सही। हसन, शादी करें या ना करें क्या ख्याल है? और वो भी किसी रेस्टोरेंट ले जाकर इसे प्रपोजल नहीं कहा जाता। ओ, तुमने बहुत बुरी एग्जाम्पल दी है, लेकिन ऐसी बात की क्यों तुमने? क्यों ड्रामा कर रहे हो? ऐसा मत करो ना। उफ, आप लोग हमेशा लड़ते रहते हैं। मुझे सुकून से ड्राइंग भी नहीं करने दे रहे। मेरी जान, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हें क्या चाहिए। हम पहले डिवोर्स ले लेते हैं और उसके बाद तुम मुझे बताना मैं तुम्हें किस तरह से प्रपोज करूं, क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं। तुम्हारे पास है तो बताओ। इंसान को मालूम होता है किसी को भी प्रपोज करने से पहले वो इंटरनेट जरूर देखता है कि कहीं दूसरा मायूस ना हो जाए, दूसरे को अपनी फीलिंग्स महसूस कराता है। ठीक है, फिर हम मैच देखने चलते हैं। बल्कि वहां भी प्रपोज करना फजूल है, क्योंकि तुम मैच देखती ही नहीं हो। हसन, ऐसे लोग भी हैं जो समंदर के अंदर जाकर प्रपोज करते हैं, टोकरों से गुलाब की पत्तियां छिड़कते हैं, और तुम मुझे मैच का कह रहे हो? हाँ? अरे वो सब लोग दिखावा करते हैं, स्टैंडर्ड हाई करने की कोशिश करते हैं, और वो लोग ये दिखाकर चाहते हैं कि वो सीधे साधे रिलेशनशिप का बेड़ा गर्क कर देंगे। यही मकसद होता है इनका। वो लोग सिर्फ अपने शोज की रेटिंग बढ़ाने के लिए करते हैं। तुम जरा सोचो, तुम मेरे साथ सीमी कर क्या रही हो? हाँ, मैं बस तुमसे कह रही हूँ कि तुम एक वीडियो बना देते, मुझे रेटिंग वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। या शायरी लिखकर पढ़ देते मेरे लिए, या शायरी किसी शायर से लिखवा लेते, उससे पढ़वा देते, ताकि वो लम्हा कीमती हो जाता। मेरी जान, मेरी जिंदगी, बेबी, मेरी हमसफर, तुम चाहती क्या हो ये बताओ। मैं सब कर सकता हूँ, तुम एक बार सही तरीके से बताओ तो सही। देखो हसन, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी, तुम्हें खुद ही सोचना होगा, बच्चे थोड़ी ना हो। सीमी, हमारी शादी को इतना टाइम हो चुका है, एक प्यारी सी बच्ची भी है, बल्कि वो तो स्कूल जाने लगी है। अब कौन सोचता है ऐसी बातें? हाँ, अल्लाह 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 अल्लाह। देखो जरा हमारे साथ क्या हुआ। क्या हमारा रिश्ता कभी पनप पाएगा या नहीं? मुझे तो लगता है हमेशा ऐसा ही होता रहेगा। अच्छी लड़की है। हाँ बिल्कुल। लगता है तुम्हारी किस्मत में सिर्फ माहीन ही लिखी है। पता नहीं तुमने क्या किया, इतने सालों के बाद जब मैं आई हूँ तो तुम्हारे साथ दूसरी माहीन को देख रही हूँ। कैसा इत्तेफाक है। रुको जरा, ये वही है ना? हाँ वही है। ये तुमने क्या किया? मैंने कुछ भी नहीं किया, वो खुद आई है। बातें करने का भी कितना शौक है इन दोनों को। जाते जाते रुक गए और फिर बातें करने लगे।
चलो भी, अब देर हो रही है। आज तक मैं शाहान का हाथ इस तरह पकड़ के नहीं चल पाई। ये कौन होती है? इतना टाइटली हग करने के बाद भी दिल नहीं भरा। चलो वापस चलें। ठीक है। दरअसल बात यह है कि कोई दूसरा गाड़ी चलाता है तो मैं कंफर्टेबल नहीं होती। ठीक है, तुम ड्राइव कर लो। लेकिन इस वक्त तो मैं बहुत थकी हुई हूँ। लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स गाड़ी चला ले जिस पर मैं बहुत भरोसा करती हूँ तो फिर मैं आराम से बैठ सकती हूँ। अगर मैं आगे बैठ जाऊं तो तुम्हें ये बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं तो बैठ जाओ। थैंक यू। अरे नजमी रईस से ठीक तरह से बात भी नहीं हो सकी। क्या उनको भी जानती हो? सबसे पहले मुझे रोजीना यहाँ लाई थी। हाँ, इसके पीछे एक गांव भी है। तुम वहाँ लेकर गए माहिन को? नहीं, सिर्फ मछली पकड़ी हमने। मौसम अच्छा हो जाए तो फिर हम लोग साथ जाएंगे वहाँ। क्या बताऊँ माहिन, तुम वहाँ जाओगी तो तुम्हें भी ऐसा ही लगेगा जैसे तुम ख्वाब देख रही हो आंखें खोल के। बाय द वे, तुम्हें पता है शाहान ने वहीं स्विमिंग सीखी है। खामोश क्यों बैठे हो शाहान? वो रात याद है तुम्हें उस गाँव में? प्लीज पुराने चैप्टर्स ना खोले जाए तो बेहतर है। ठीक है, मुंह बंद कर लिया मैंने अपना। प्रॉमिस। क्या हुआ होगा उस गांव में? वैसे भी गांव में हो क्या सकता है भला? कहीं ऐसा तो नहीं कि रात में जब कोई भी नहीं था तो इन दोनों ने... ओ माय गॉड, मैं पागल हो जाऊंगी। नहीं, रोजीना सिर्फ दोस्त है। हाँ, बाय द वे, तुमने मलिया सुल्तान को कॉल की? वो बहुत परेशान है। प्लीज मुझे उस टॉपिक पे बात नहीं करनी, मैं नाराज हूँ उससे। मलिहा सुल्तान? ये उनको भी जानती है? आखिर सुल्तान क्यों कह रही है उन्हें? तो वो हर किसी के लिए सुल्तान है, बस मेरे लिए जिंदान। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, इतने दिनों के बाद भी मुझसे बहुत अच्छी तरह से मिली हैं। फिक्र ना करो मेरी जान, वो सिर्फ मुझसे ही बुरी तरह मिलती हैं। उन्होंने मुझे बहुत याद किया, मैंने भी उन्हें बहुत मिस किया। ऐसा ही है तो उनको अपने साथ ले जाओ ना, दिल भर के उनके साथ वक्त गुजारना। फिर जाहिर है क्यों याद नहीं करेगी, तुम तो जानती हो उनके दिल में तुम्हारे लिए बिल्कुल अलग जगह है। वो शिजा कम थी क्या कि अब ये रोजीना भी टपक गई? उनके दिल में तुम्हारे लिए बिल्कुल अलग जगह है, इसका क्या मतलब है? मेरे अलावा उन्हें सभी पसंद हैं। अगर कोई और खातून होती और उनसे कोई पूछता कि हम दोनों में से उनकी बहू कौन बननी चाहिए तो वो मुझे ही पिक करती। लेकिन मलिहा आंटी तो मेरी समझ से बाहर हैं। अच्छे लग रहे हैं। है? मैं इन फूलों की बात कर रही हूँ। बहुत अच्छे लग रहे हैं, थैंक यू। हाँ, मुझे पता है तुम्हें पसंद है ये। लगता है जुबैर की वजह से बात नहीं कर रहा। मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ, क्या तुम्हें भी पीनी है? यार शैला, तुमने बढ़ करके मेरा दिमाग खराब कर दिया, सारा हिसाब किताब खराब हो गया मेरा। अब फिर से दोबारा मुझे हिसाब किताब करना पड़ेगा। बिला वजह की मेहनत। यार कहाँ से कंटिन्यू करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी जान, मेरी जिंदगी, जुबैर मेरे साथ है, गुस्सा मत करना। मैं उसके सामने थोड़ा शर्मा रहा हूँ। लिखना भी नहीं आता, हमेशा लिखने में गलती करते हैं।
जुबैर, मेरा दिमाग माउफ हो चुका। ये सारी रसीदें जमा करो और दोबारा हिसाब करो, मेरे सर में दर्द हो रहा है। अभी हो जाता है सर। हाय, क्या आप लोग आराम नहीं करेंगे? नहीं, अभी बहुत काम है शैला। ओके, मैं अपने कमरे में थोड़ी देर किताब पढ़ूंगी। शायद जल्दी ना सोऊं आज। इतनी जल्दी उदास क्यों हो जाते हैं? कोई ऐसी बात तो नहीं कि मामा ने जिसे पूरा नहीं किया जा सकता? तो क्या करूं बेटा, वक्त को पीछे ले जाऊं? नहीं, ऐसा तो हरगिज पॉसिबल नहीं है। वो आप पर गुस्सा है क्योंकि आपने उनकी ख्वाहिश बिल्कुल भी पूरी नहीं की, बिल्कुल उस तरह जिस तरह आप लोग मुझे फरलैंड से घर ले आते हैं। मुझे भी ऐसे ही गुस्सा आता है, लेकिन आपको बाबा कुछ तो करना ही होगा। मुझे नहीं मालूम, क्या मैं दोबारा उसे प्रपोज करूं? कितनी बेवकूफाना हरकत है। मामा की खुशी के लिए करना तो होगा। हाँ, मेरी बेटी तो बहुत समझदार हो गई है। आ जाओ इधर, फख्र है तुम पे। अरे, क्या तुम भी इसी बिल्डिंग में रहती हो? एक्चुअली सेम अपार्टमेंट में। मेरा मतलब है रोजीना असल में पहले यहीं रहती थी। मैंने अपार्टमेंट ले लिया था इससे, लेकिन जब भी ये यहाँ आती है यहीं रहती है। समझो ये घर हम दोनों का है। वैसे अच्छा किया। क्या जरूरत है फालतू में इतना खर्चा करने की? वैसे भी इस्तांबुल में आखिर तुम कितने दिन रहती होगी? दरअसल इस दफा ऐसा नहीं हुआ क्योंकि बहुत दिनों से मैं होटल में रह रही हूँ और मेरा सामान भी वहीं पर है। तुमने बिल्कुल ठीक किया, मतलब बहुत अच्छा किया। चाहे तुम लोग कितने भी अच्छे दोस्त हो, मगर एक घर में रहना तो बहुत मुश्किल होता है। चाहे जितने पैसे लग रहे हैं लगने दो। मैं अगर तुम्हारी जगह होती तो बिल्कुल ऐसा ही करती। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये होटल कहाँ से बीच में आ गया? तुम्हें फौरन यहाँ आना चाहिए था। यार, शाहान रूम बुक करवा लिया था। अरे तुम्हारे पास तो चाबी भी है। मैं हूँ या ना हूँ, तुम दरवाजा खोल के अंदर आ सकती हो। बस आज रात तुम यहीं रहोगी और कल सबसे पहले होटल जाके तुम्हारा सामान लाएंगे। बात खत्म, ठीक है? अब बहस नहीं करना। अच्छा ठीक है, अब तुम्हें क्या कह सकती हूँ मैं। वैसे भी मैं बहुत थक चुकी हूँ, ठीक है? मैं जा रही हूँ। गुड नाइट माहीन। सी यू रोजीना। माहीन, बहुत शुक्रिया। किस लिए? हर बात के लिए। शीजा का असल चेहरा दिखाने की कोशिश करने के लिए, आज मुझे अकेला ना छोड़ने के लिए, और हमारी अच्छी यादें जमा करने की कोशिश करने के लिए। देखना तुम, मैं भी पूरी कोशिश करूंगा अब। वैसे भी कर रहे हो शाहान? यानी वो जुगनू वगैरह बहुत अच्छे थे। यकीन करो मेरा। थैंक यू सो मच। शाहान, नजीब भाई खैरियत इस वक्त कैसे? दरअसल वो तुम्हारी अमानत लाया हूँ। ज्यादा नहीं है लेकिन रख लो। लो। नजीब भाई ये सब क्या है? तुम्हारे पैसे मेरे पास वापस आ गए। ये बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही। ये मेरे पैसे हैं या आपके हैं भाई? ये मेरे नहीं है, ये तुम्हारे पैसे हैं शाहान, मतलब तुम्हारी मेहनत के। लेकिन इसमें थोड़े से पैसे कम हैं क्योंकि मैंने हवा के लिए गोल्ड की चूड़ियां ली थी और जो तुम्हारे लिए घड़ी ली थी वो किसी आम बाजार से नहीं ली थी। मुझे अंदाजा था वैसे भी। खैर, चलता हूं मैं अब। अपना ख्याल रखना। नजीब भाई, बहुत शुक्रिया आपका। इसका मतलब अब शिजा का भी मसला हल हो गया इन पैसों से? कोई और मसला अगर ना आ जाए तो कल सुबह तक बैंक को पैसे चले जाएंगे और डॉक्यूमेंट्स भी बन जाएंगे। फिर ये टॉपिक बंद।
क्या हुआ रोजीना, ऐसे क्यों देख रही हो? तुम जानते हो कि क्या हुआ है। कल रात से इंतजार कर रही हूँ लेकिन तुम इस टॉपिक पे आ ही नहीं रहे हो। हाँ समझ गया, तुम माहिन के बारे में पूछ रही हो ना? जाहिर है उसी की बात कर रही हूँ मैं शाहान। उस लड़की का तुम्हारे पास क्या काम है? कहा ना रोजीना, वो खुद ही आई है, उसको मदद की जरूरत थी, मैंने मदद कर दी बस। जो कुछ तुम बोल रहे हो क्या तुम्हें खुद उस पे यकीन है? क्यों, क्या बुरा हुआ? इस तरह मैंने भी सारी पुरानी किताबें बंद कर दी। ऐसा ना हो कि नई किताबें खुल जाएं। किसी और टॉपिक पे बात कर सकते हैं हम, जैसे कि तुम होटल क्यों गई और तुम इस्तांबुल में कितने दिन से हो, और ये कि तुमने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? 5 दिन हुए हैं मुझे यहाँ पे आए हुए। 5 दिन से इस्तांबुल में हो, तुमने कॉल तक नहीं की मुझे? यार कुछ काम मुकम्मल करने थे। क्या काम था रोजीना? घर वालों का काम था। असल में दादा की तबीयत ठीक नहीं। ठीक है, लेकिन ये बात तुमने मुझसे क्यों छुपाई? और क्या इसलिए तुम होटल में जाके रह रही हो? देखो मैं नहीं चाहती थी कि अपने घरेलू मसले सुनाकर तुम्हें बोर करूं मैं। कोई बात तो है जो मुझसे छुपा रही हो। क्या छुपाऊंगी मैं तुमसे? देखो इतने सालों बाद आई हूँ, इस वक्त तुम्हारे साथ अपने घर में नाश्ता कर रही हूँ। इतनी खूबसूरत सुबह। चलो इस बात को बंद करो, मैं वापस आ गई हूँ ना, बस थोड़ी देर में होटल जाकर अपना सामान भी ले आऊंगी। अच्छा ठीक है। वैसे आप कुछ ज्यादा ही लकी हैं मैडम। आपके आने से पहले एप्रिकॉट जैम बनाया था मैंने। वाह, खुशबू अच्छी है। हमेशा की तरह। क्या हुआ? कुछ नहीं पता, 2-3 दिन से ऐसा ही हो रहा है। अच्छा, डॉक्टर के पास लेके चलूं क्या? ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है। अलमारी में जो दवा रखी है वो पानी में डालकर पी लो, जल्दी ठीक हो जाओगी। अच्छा ठीक है, पी लूंगी। या अल्लाह, हफीजा खाला को इस बात का अंदाजा कैसे हो गया? यकीन करो रोशन, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मैं नहीं आ सकी। कोई बात नहीं, देखते हैं, हो सकता है कि शायद कोई और काम आ जाए। तुम्हें और काम नहीं मिलेगा क्या? ये वक्त और वो वक्त एक जैसा नहीं है। तुम भी जानती हो कि अब मैं टीवी पर एक ट्रस्टेबल चेहरा नहीं हूँ। तुम मेरे ट्रस्टेबल दोस्त हो ना, यानी पैसों के मामले में तो जरूर हो ना। देखो, तुम्हें काम ना मिलने की वजह मैं भी हूँ, मुझे पता है। तो रोशन देखो, एक आइडिया है मेरे पास। जब तक तुम्हें काम नहीं मिलता मैं उस वक्त तक तुम्हारे अखराजात उठा लूंगी। फजूल बातें मत करो, ऐसा नहीं हो सकता। फजूल बातें? कैसी बात कर रहे हो तुम? हाँ, जब तुम्हें काम मिल जाएगा तो याद रखना, एक एक पाई वापस करोगे तुम, वो भी इंटरेस्ट के साथ। तुम नहीं सुधरोगी। हम कितने अच्छे दोस्त बन गए हैं। थैंक यू सो मच माही। तुम्हारी दोस्ती को ना खोना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही मुझे पैसे मिलेंगे मैं तुम्हें फौरन वापस कर दूंगा। वापस लूंगी मैं? हाँ। तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुम जानती हो ना। जानती हूँ। देखो मैं सीरियस हूँ, ये सिर्फ अल्फाज नहीं है। ठीक है। शाहान, मैंने और मोइज ने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिए हैं। तुम्हारे पैसे हैं, गिनो और कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दो तुम भी। नहीं करूं तो? सुनो शिजा, बात को ना बढ़ाओ तुम। माहिन ने दिए होंगे। शिजा, इस बात से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। प्लीज अब इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दो। हरगिज साइन नहीं करूंगी मैं। तुम जिस प्राइस में मुझे शेयर्स बेच रहे हो उसका 3 गुना चाहिए मुझे, वरना कोर्ट में मिलते हैं। तुम जो कर सकती हो करो, फिर कोर्ट में मुलाकात होगी। अब आज तक मैंने तुम्हें हर्ट ना करने की और तुम्हारा दिल ना तोड़ने की पूरी कोशिश की है, लेकिन तुम्हें प्यार की जुबान समझ नहीं आती। फिक्र नहीं करो तुम, अब उस जुबान में बात करूंगा जो तुम डिजर्व करती हो। अब तुम मुझसे डरो शिजा।
जुबैर तुम बैंक के काम निपटाओ, मुझे बहुत जरूरी मीटिंग में जाना है। ठीक है सर, जाता हूँ बैंक। तुम कहीं जा रहे हो रजा? खैरियत तो है, तुम इस तरह कहाँ जा रही हो शैला? पार्लर जा रही हूँ। मैं शाम के लिए तैयार होना चाहती थी। क्यों, ऐसा क्या है शाम को? समझ भी जाओ, बोलना जरूरी नहीं। हाँ। क्या हुआ? समझ में नहीं आ रहा शाम को क्या है, क्या चल रहा है ये सब? शाम को क्या हो रहा है सर, मुझे क्यों पता होगा? तो अल्लाह अल्लाह। अभी तो देखिए सर, शाम को आप मेरा शुक्रिया अदा करेंगे। तुम लाजवाब हो जुबैर। भाई शिजा पागल तो नहीं है? उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक ये जगह हमारे हाथ से ले नहीं लेगी। तीर कमान से निकल चुका है, अब हमें लड़ना होगा। कोर्ट के फैसले के बाद पैसे उसके पास चले जाएंगे भाई। तो और क्या करें? पॉइजनिंग के केस के सिलसिले में भी तो हम कोर्ट जाएंगे ना। इतना आसान नहीं है सब कुछ। पता है, तुम्हें काफी डिफरेंट देख रहा हूँ इस दफा। अजीब रिएक्ट कर रहे हो यार तुम। मेरा मतलब बहुत ज्यादा डिसाइसिव लग रहे हो यार तुम। गुड। तो क्या करूं मोइस, तुम्हें वो लड़की बीमार नहीं लगती? नॉर्मल नहीं है बिल्कुल। बाय द वे, हमें इस वक्त मायूसी की बातें नहीं सोचनी चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। वो हमारी जिंदगी में तो नहीं है ना, कम से कम। जो भी हो जाए, कुछ अरसे तक उसका नाम भी नहीं सुनना चाहता मैं। अच्छा एनीवेज, छोड़ो ये सब बातें। हमें जो रोजीना को पार्टी देनी है उसके बारे में सोचो। तो तुमने डिसाइड कर लिया ज्यादा लोग नहीं चाहिए? नहीं, मुझे ज्यादा रश नहीं चाहिए, हम लोग ही होने चाहिए बस। बाहर को बुला सकता हूं मैं? बिल्कुल यार। उसके होने से ये फायदा होगा कि बाकी लड़कियां भी आ जाएंगी। जाहिर है वो लोग अब मजबूरन भी आएंगी। अब तुम बता देना उन सबको, मुझे अंदर काम है, तुम संभाल लेना। ओके? चलो अब जल्दी से बताओ क्या हुआ है, हमें जानना है। रोजीना आ गई। ये रोजीना वही है ना जो उसे अक्सर कॉल्स किया करती थी, याद है? हाँ बिल्कुल बाहर, ये वही रोजीना है। तुम्हारी बातों से तो लग रहा है कि उसके नैन नक्श काफी प्यारे होंगे। हाँ, तो इसका मतलब रोजीना एक खूबसूरत औरत है। खूबसूरत? यार कहाँ की खूबसूरत? मतलब ऐसी कोई खास खूबसूरत नहीं है वो लड़की यार। हाँ शायद जॉ लाइन उसकी थोड़ी खूबसूरत हो तो, लेकिन वैसे वो खूबसूरत नहीं है। चलो मैं मानती हूँ कि वो थोड़ी बहुत खूबसूरत है, लेकिन खूबसूरती ही सब कुछ थोड़ी होती है। दरअसल कपड़े, चाल ढाल ये सब भी तो इम्पोर्टेंस रखता है ना। एक्चुअली वो लड़की शाहान के टाइप की बिल्कुल भी नहीं है। वाकई। तो फिर इसमें इतनी परेशान होने वाली क्या बात है माहीन? अरे माहीन, वो सिर्फ दोस्त होगी। ऐसी लड़कियाँ लड़कों को बहुत पसंद करती हैं। हो सकता है वो बेस्ट फ्रेंड हो और यकीनन उसे सब मालूम होगा। क्या ऐसा तो नहीं कि मुझे की भी कोई बेस्ट फ्रेंड हो जिस वजह से हमारी शादी नहीं हो पा रही है? यार मुझे डर अरे यार बाहर हम अपने टॉपिक से हट चुके हैं, बेहतर होगा हम उसी में रहें। एक बात कहूँ मैं, अभी तुमने उसे डेट करना भी शुरू नहीं किया और इतनी जेलस हो रही हो, मुझे तो समझ नहीं आता। एक बात बताओ, हाँ अभी से तुम्हारा ये हाल है, क्या तुम ऐसे किसी से मिलने भी नहीं दोगी माहीन? अरे लड़कियों पागल हो गई हो क्या? ये कैसी बातें कर रही हो? दरअसल यहाँ पर कोई और मामला है। रोजीना के गले वो इस तरह लगा था कि तुम लोगों को देखना चाहिए था। किस तरह से गले लगा था? पता है यार, ऐसे गले लगे थे कि एक दूसरे में बस जाएं। समझ रही हो ना? देखो बुरा नहीं मानना, इस तरह से शौहर के गले लगा जाता है। हाँ, जिस तरह तुम कह रही हो, अगर ऐसे गले लगे थे तो वो सिर्फ दोस्त हरगिज नहीं है। एक और बात, वो शाहान के ऊपर टंगी हुई थी और पता है उसकी माँ को भी जानती है। वो भी उसे पसंद करती है बहुत। क्या शाहान ने तुम्हें पहले नहीं बताया था? नहीं, जरूर कुछ हुआ होगा। और पता है असल प्रॉब्लम क्या है कि जब वो यहाँ होती है वो शाहान के घर में रहती है, मतलब वो दोनों एक ही घर में रहते हैं। चलो भाई सारी बात क्लियर है। अगर ये दोनों एक साथ रहे थे तो इनके बीच में जरूर कोई रिश्ता है। ना करो यार। यार मैं कसम खा सकती हूँ इस बात पर, तो मैं बिल्कुल कसम खा सकती हूँ तुम्हारी, क्योंकि देखो तुमने मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया और सूखे अंगूर की तरह था वो बिल्कुल उस वक्त, लेकिन तुमने एंड में क्या किया, उसको रैप करके उस लड़की के हवाले कर दिया। रोजीना ने तो मरहम भी लगा दिया होगा अब तक। ऐसा ही हुआ होगा। ऐसा ही हुआ है। तुम्हें अपने रिश्ते को बहुत पहले ही नाम देना चाहिए था। एक मिनट गर्ल्स, हर कॉल को मैं रिजेक्ट भी नहीं कर सकती, सही नहीं होता ना, मुझे बात करनी है। हेलो, ठीक हूँ, तो बताओ कॉल क्यों की है तुमने मुझे? बाहर आज शाम शाहान के घर में हमने पार्टी रखी है, रोजीना के लिए वेलकम पार्टी। रोजीना के लिए पार्टी? रोजीना, माहिन ने नहीं बताया क्या? जिक्र नहीं किया। क्यों, करना चाहिए था क्या उसको जिक्र? हाँ क्यों, है कौन ये रोजीना? क्या इम्पोर्टेंट है जो पार्टी हो रही है? रोजीना शाहान की दोस्त है, तुम यकीन नहीं करोगी, बहुत ही फनी लड़की है।
हंस हंस के हम लोगों के पेट में दर्द हो गया। बाकी बातें तुम आओगी तो करेंगे। तो क्या वो अभी वही है? हाँ, तो फिर आ रही हो ना पार्टी पर? आ जाऊंगी। मेरी फ्रेंड्स मेरे साथ है, मैं उनको भी कह देती हूँ अगर वो लोग फ्री होंगी तो हम लोग मिलकर आ जाएंगे और आने से पहले तुम्हें शाम में बता भी देंगे, ठीक है? बाय। इस्तांबुल आती है, शाहान के साथ रहती है, सुबह से पार्टी की तैयारियां चल रही हैं और आज शाम में पार्टी भी रखी गई है। मैं तुम्हें एक बात बता रही हूँ, वो एक तेज लड़की है। मेरे लिए तो उसने ऐसी पार्टी कभी अरेंज नहीं की, हालांकि मैं उसके घर पे गई थी। मेरे आगे तो कुछ पॉपकॉर्न और सूखे सूखे सैंडविच बना के रख दिए थे और वो भी उसकी अम्मी खा गई थी। उठ जाओ, हमें अभी जाना होगा वहाँ बाहर। पार्टी रात में है। ठीक कह रही है। हम फीलिया जा रहे हैं क्योंकि रोजीना साहिबा वहाँ पर सुबह से लड़कों को हंसा रही हैं। तुम यहाँ बैठी रहोगी? हाँ चलो उठो। अभी तो जाएंगे हम लोग और रात को पार्टी में भी जाएंगे। चलो लड़कियों चलें। बल्कि सबसे पहले तो ये देखना जरूरी है कि वो लड़की है कैसी। चलो रिसर्च करते हैं। हाँ ये काम हो जाएगा, हम पर भरोसा रखो मेरी दोस्त। मैं एन निकाह के वक्त छोड़ी जा चुकी हूँ। कई आंधियाँ देखी हैं तो क्या मैं इसके खिलाफ चलते हैं? जल्दी उठो। चलो, मैंने अपना फोन भी उठाया। कहाँ है मेरा फोन? हाँ ये रहा। अरे चलो चलो, जरा भी देर नहीं बल्कि करनी वो है तो बाहर ही रखी है। चलो चले जल्दी जल्दी आगे बढ़ो। यार मैं जागी और मुझे लगा जैसे मैं ख्वाब में हूँ, एक म्यूजियम में हूँ। म्यूजियम में लॉक हो गई हूँ। दीवारों पर बड़ी बड़ी पेंटिंग्स, नाइट कॉस्ट्यूम्स, तलवारें। मैंने नींद में तकरीबन समझो नींद में सब कुछ उल्टा दिया। उसके बाद सिक्योरिटी वाले आए और वो हैरान हो गए। वाकई रोजीना तुम आ गई, कितना अच्छा हुआ है ना। बहुत एंजॉय किया हमने, वाकई मजा आया। ये लोग आ गए। हेलो, वैसे इन लोगों का यहाँ क्या काम है? भाई समझो, मेरा काम बगैर मैनेजर के नहीं चलता है। काम खराब हो जाएगा इस तरह। मैं दुकानदार नहीं हूँ जो खुद खड़े होकर बार्गेनिंग करूँ। अरे तुम्हें कोई और मैनेजर मिल जाएगी रोशन। यार तुम मेरी बात समझ ही नहीं रहे हो। हाँ? मैं रेडीमेड चीजों पर चल रहा हूँ, रेडीमेड। अम्मी लोगों के घर की इंस्टॉलमेंट देने के लिए माहीन से उधार लिया है मैंने। हद करते हो, हद। मैं जानता हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? कमाऊंगा तो वापस कर दूंगा। दोस्त चलता है, दोस्तों के बीच में तो ये सारी बातें होती रहती हैं। इतना नहीं सोचते, इन बातों को जाने दो ना। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं, माहीन जैसी लड़की इस दुनिया में कोई है ही नहीं, बल्कि हो ही नहीं सकती यार। पहली उसकी खूबसूरती, दूसरा उसका साफ दिल। मेरे जैसा आदमी को माफ कर दिया। उसके सामने में कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अरे तुम बेवकूफ हो। मुझे समझ आ गया है कि तुम्हें सबक मिल गया है और अब तुम सही फैसला करोगे। देखो नहीं यार, मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि ऐसा क्या हुआ है जो यहाँ आ गई। तुम क्या किसी बुरी सिचुएशन में फंसे हुए थे और मैं तुम्हारे साथ अकेले वक्त गुजारने के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, और तुम देखो वो यहाँ पर अचानक से आ जाती है और तुमने मुझे बताया भी नहीं। छोड़ो भी यार, अब इस बात का इससे क्या ताल्लुक है। मैं तो बस ये कह रहा था कि मैं फनी नहीं हूँ क्या? हाँ तुम फनी मैं भी मजाई हो। और स्मार्ट इंसान हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ इतना नहीं हाँ। हंसते। लेकिन जब मैं यहाँ आई और देखती हूँ कि तुम उसके साथ मुंह खोल खोल कर हंस रहे थे, इतनी जोर जोर से हंस रहे थे कि तुम्हारा इतना बड़ा मुंह खुला हुआ था कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ। कैसे हंस रहे हो? उसकी बातों का असर अभी भी खत्म नहीं हुआ क्या? इस जेलसी की वजह रोजीना तो नहीं? हाँ वही है, उसी की वजह से तो तुम हंस रहे थे। तो क्या मैं अब जेलस भी नहीं हो सकती उससे? यार वो रोजीना है, रोजीना शाहान की दोस्त है और बस। हाँ अच्छा, अगर वो शाहान की दोस्त है तो क्या तुम्हारा रिश्ता उसके साथ बहन भाई का हो गया क्या? हाँ अरे नहीं, हाँ क्यों नहीं हो सकता। मैंने कभी भी उसे उस नजर से नहीं देखा जिस नजर से मैं तुम्हें देखता हूँ। देखकर तो दिखाओ जरा उस नजर से उसको। मैं तुम्हारी आंखें नहीं नोच लूंगी। हाँ तुम्हें मेरी बातों पे भी बहुत हंसना होगा, समझे तुम? मैं तो हमेशा तुम्हारी बातों पे हंसता हूँ। मुइज़ भाई 5 मिनट की भी इजाजत नहीं मिल सकती? 5 मिनट भी नहीं? रिलैक्स। रिलैक्स हो, Please रिलैक्स। देखो भाई, ये दूसरी दफा हो गया है। हाँ बोलो भाई, आप 1 मिनट मेरे साथ आ सकते हैं? बहुत जरूरी है। बस 2 मिनट की बात कर रही हूँ, wait। हाँ चलो बताओ अब क्या बात है। क्या यहाँ पर कोई कैमरा लगा है जो कोई ना कोई आकर परेशान करता है हमें? असल में अगर साथ थोड़े से भी दिन मिल जाए तो पता नहीं मैं क्या क्या कर डालूं। मत रो बाहर। हाँ, बहुत गर्मी है यहाँ तो। तुम किस मुंह से यहाँ आए हो? मुइज़ भाई, मुझे आपसे और शेफ से माफी मांगनी है। कैसी माफी? किस चीज की माफी? तुम्हें एहसास है तुमने क्या किया है? भाई एहसास है, इसलिए तो यहाँ आया हूँ। मैं किसी को फेस नहीं कर पा रहा। मेरी अम्मी भी मुझसे बात नहीं कर रही। अच्छा देखो, तुम अभी जाओ, मैं इस बारे में सोचूंगा, ठीक है?
हाल हैं? हाँ ठीक। यानी वो शिजा वाली प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुई? मैंने मोइस को बता दिया तो मैं ही बता देता हूँ। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कुछ अरसे तक उस लड़की का नाम मेरे सामने ना लिया जाए। मेरी मानो तो उसका नाम कभी भी ना लिया जाए। सुनो, ये आज शाम की पार्टी के लिए है? वैसे इस पार्टी के ऊपर खासी तवज्जो दे रहे हो तुम। मैं ब्रेड के छोटे पीस करके सिर्फ उस पर मैकरोनी और चीज रख रहा हूँ। यानी कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे? असल में देखा जाए तो जो करना चाहिए वही कर रहा हूँ मैं। लेकिन तुम कहो क्या कहना चाहती हो? कुछ नहीं, मैं क्या कहूँगी, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड आई है, वो भी दूसरे मुल्क से, जिसके लिए तुम पार्टी दे रहे हो, तो ये सब करना तो नेचुरल है ना? बिल्कुल ठीक। हाँ, मैं एक बात कहूँगी, वहाँ का एटमॉस्फेयर तो बहुत नेचुरल है, जैसा हमें टीवी पे नजर आता है। बच्चे देखो, टीवी के ऊपर कुछ डॉक्यूमेंट्रीज देखने से आप उस जगह के बारे में राय कायम नहीं कर सकते। लेकिन हम तो बचपन से ही देखते आ रहे हैं टीवी पे जैसा होता है। मैंने आपको जो बताया। देखो, श्रीलंका बहुत बड़ा मुल्क है। तुमने जो कहा वो कुछ इलाकों की बात है। इस्तांबुल की तरह सोचो तुम। इस्तांबुल के 7 हिल्स हैं और सारी हिल्स एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। श्रीलंका भी वैसा ही है। अब मुझे इजाजत रुको ना, कहाँ जा रही हो? हमारी बात तो अभी शुरू हुई है, मुझे और भी बताओ ना वहाँ क्या होता रहता है। बताओ। बस ऐसे ही जानना है मुझे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे घर में इतने लोगों का आना मुनासिब रहेगा। अरे नहीं, ज्यादा लोगों को थोड़ी बुलाया है, बस यहाँ काम करने वाले रोजीना के कुछ फ्रेंड हो तुम लोग, बस। ज्यादा रश नहीं होगा। नहीं, मैं इसलिए नहीं कह रही थी, मेरा मतलब रात गुजारने के लिए। क्यों? रुकने में क्या प्रॉब्लम है? पता नहीं, मतलब ज्यादा कमरे तो है नहीं ना, इसलिए जो पीछे वाला कमरा है जिसको तुमने स्टोरेज बना रखा है, क्यों ना उसमें बेड बिछा दिया जाए। मेरा मतलब है एक सिंगल बेड बस, और कुछ भी नहीं चाहिए होगा। देखा मेरा दिमाग? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैनेज हो जाएगा। मैनेज हो जाएगा? इसका क्या मतलब है? मतलब बिस्तरों की प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, वो जो लाउंज में सोफा रखा है तुम उसकी बात कर रहे हो। वाकई में वो बहुत कंफर्टेबल सोफा है। मुझे याद है जब मैं वहाँ सोई थी तो बहुत सुकून की नींद आई थी, तो मैं वहीं पे सोना चाहिए अब मेरे ख्याल में। जब भी तुम्हें डांटने को दिल करता है, तुम्हारे चेहरे की मासूम मुस्कुराहट मुझे रोक देती है। एनीवेज, जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएं तो फिर तुम कैफे खोल लेना, क्या ख्याल है? तुम्हारी इंडस्ट्री में तो ये सब पॉपुलर है। जब टाइम आएगा तो देख लेंगे वो भी। तुम मुझे ये बताओ, तुम क्या ढूंढते फिर रहे हो? कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, इन अंगूठियों को मुसलसल देख रहे हो, इसका मतलब तो सिर्फ एक ही निकलता है कि तुमने सीमी को गुस्सा दिलाने वाली कोई बहुत ही घटिया हरकत की है। कह सकते हैं। वो पीछे पड़ गई है, कहती है तुमने मुझे शादी के लिए सही तरह प्रपोज नहीं किया, इसीलिए उसे दोबारा इम्प्रेस करना है। क्या मतलब है? क्या दोबारा प्रपोज करोगे? हाँ, यही समझ लो तुम। ऐसी बेवकूफी मैंने कभी नहीं सुनी आज तक। तुम पागल हो गए हो क्या? मुझे पागल समझा है? मैं पागल नहीं हूँ बेटा, शादीशुदा हूँ, शादीशुदा। तुम नहीं समझ सकते। बिल्कुल, मैं कहाँ समझूंगा कि शादी क्या होती है ना? ठीक कहा रोशन, चल अंदर। हाँ हाँ चलो। कैसे हैं आप? लड़कियों, मेरे ख्याल से तो इन लोगों के बीच में कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं समझ भी नहीं पा रही हूँ। देखो, वक्त मत जाया करो, आज पार्टी में काम हो जाना चाहिए। वो कैसे? मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ, मुझे नहीं पता है कि तुम क्या करोगी। जहाँ तक मुझे लगता है कि तुम मुर्गियों की बात बीच में ले आओगी। वैसे भी तो तुमने हमारा मशवरा लिया नहीं है, लेकिन जो भी करना हो रिश्ता मजबूत करना होगा तुम्हें। देखो, तुम्हें आज शाम अपने रिश्ते को एक नाम देना होगा। ठीक है, देखो हम लोग भी कुछ सोचते हैं, तुम भी कुछ सोचो। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं।
माहीन और उसकी दोस्तें क्यों आई थी? वो लोग आते रहते हैं अक्सर यहाँ। बाहर और मोइज तो वैसे भी डेट कर रहे हैं। और तुम लोग, यानी माहीन और तुम? एक्सक्यूज मी, इम्पोर्टेंट कॉल है, मुझे उठानी होगी। श्योर। जी अम्मी बोलिए। ठीक है, मैं समझ गई। फिक्र मत करिए, मैं आ रही हूँ। मिलती हूँ आपसे। गुड बाय। कोई सीरियस बात तो नहीं है? नहीं, वो मुझे जाना है अम्मी के पास। रोजीना, क्या तुम अभी भी नहीं बताओगी मुझे? क्या? मैं उस औरत से बात कर रहा हूँ जिसने मुझे जिंदगी के उतार चढ़ाव सिखाए। तुम्हारा स्टूडेंट हूँ मैं। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। इतने दिनों के बाद मिल रही हूँ, लग रहा है कि शक्की हो गए हो तुम। हो सकता है ऐसा ही हो। ठीक है, तो फिर मैं जा रही हूँ। आज शाम में लेट नहीं होना चाहती। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ओके बाय। ओके बाय। हाँ, मैडम और सर जी, टेबल की सजावट में आप देखेंगे वेस्ट और ईस्ट का खूबसूरत और हसीन इम्तिजाज। किसी को क्या पता, ये सब इंटरनेट से सीखा है मैंने। हाँ। आप लोग किसी पार्टी में जा रहे हैं या फिर दोनों डिनर पे जा रहे हैं? नहीं बेटा, तुम्हारे बाबा मुझे कब अकेले बाहर लेके जाते हैं। एक तो तुम भी ना। देखें, अब आप लोग लड़ने मत लग जाइएगा। कम से कम आज अपना मूड खराब नहीं करिएगा मामा आप। अच्छा ठीक है, मैं अभी आती हूँ। ठीक है, दिखाएं, जल्दी करें। वाओ, कैसी है? देखो, मैं इस तरह घुटनों पर बैठूंगा और प्रपोज करूंगा, बिल्कुल एक आशिक की तरह। जबरदस्त है ना? बाबा, मेरे ख्याल से आपको इसे मामा के जूस में डाल देना चाहिए। मैंने एक मूवी में देखा था ऐसा। नहीं बाबा की जान, हम वैसे भी शादीशुदा हैं, इसकी जरूरत नहीं है हम दोनों को। आपकी जगह मैं होती तो इसे जूस में ही डालती। ठीक है, लेकिन लिटरली क्या मैं इसे जूस के अंदर डाल दूंगा? जी बिल्कुल बाबा। बहुत तेज हो तुम।